Good evening, everyone. Welcome in our Rich Class community, Addicted to Rich Class. Before moving further ahead with the topic, let me show you what this Rich Class community is all about and what is the purpose of Addicted to Rich Class. Here we go. Being Rich Class is all about having the right mindset, how you feel about yourself, how you think about yourself, how you perceive your life in total. Being Rich Class is about freedom of doing what you love. It's all about going through multiple failures and still choose not to give up. It's a journey, not a final destination. We are here to help you, guide you, support you to develop a rich class mindset so that you can achieve your rich class success. आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी टॉप 10 क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो, और एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है तो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, इज़ ऑल अबाउट हैविंग राइट वैल्यूज़। अगर आपका सपना है कि मेरे को फ्यूचर में एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आज जो मैं आपको टॉप 10 क्वालिटीज़ बताऊंगा, इनको बहुत ध्यान से सुनिए, इनको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और कोई भी क्वालिटी अगर आप में नहीं है तो उसको अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये 10 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में आपको मदद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, रियल एंटरप्रेन्योर्स आर अपॉर्चुनिटी सीकर्स। वो हमेशा ओपन रहते हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करने में, समझने में और उसको रिकॉग्नाइज करने में। वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं रेदर देन ऑब्स्टेकल्स को, और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो सक्सेसफुल इंसान को एक नॉर्मल इंसान से अलग बनाती है। अगर आपको एक रियल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको अपने आप को ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के टूवर्ड्स ओपन रहना पड़ेगा। अपने आप को आप क्लोज माइंडेड रख के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का सपना नहीं रख सकते। यू हैव टू बी ओपन इनफ टू एनालाइज एज मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एज यू कैन। और जब आप अपॉर्चुनिटी सीकर बनते हैं, जब आप ओपन माइंडेड रह के चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तब आपके अंदर का रियल एंटरप्रेन्योर जागेगा और आपको वो सक्सेस की डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। नंबर 2, दे आर एम्बिशियस। ना दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी ना ढूंढ रहा हो। दुनिया का हर इंसान अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सके। पर यूजुअली होता क्या है कि जब लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो वो अपॉर्चुनिटी उनसे एक्शन डिमांड करती है कि भाई मैं आ तो गई, आपको ये समझ में भी आ गया, तो अब आपको अगर सफल बनना है मेरे ज़रिए तो आपको एक्शन डालना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। बट यूजुअली होता क्या है, ज़्यादातर लोग अपने हाथ खड़े कर लेते हैं जब एक्शन डालने की बारी आती है, बिकॉज दे आर नॉट एम्बिशियस, दे आर नॉट हसलर, दे आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। तो अगर आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है, एक सफल बिजनेस ओनर बनना है, तो आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा। आपको एफर्ट से भागना नहीं है, बल्कि एफर्ट से दोस्ती करके मैसिव एक्शन, मैसिव एफर्ट्स डालने हैं, तभी वो अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। अदरवाइज दुनिया का हर इंसान आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, और जितनी तेज़ी से वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है उतनी तेज़ी से वो अपॉर्चुनिटी उनकी आंखों के सामने से निकल भी जाती है। तो अगर आपको भी ज़िंदगी में एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है तो एक्शन करने से बिल्कुल भी कभी पीछे मत हटिएगा। एक्शन करना पड़ेगा, और सिर्फ एक्शन नहीं, मैसिव एक्शन करना पड़ेगा। थर्ड, रियल एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू। ये हमेशा ओपन रहते हैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए और अपने आप को लर्निंग पर्सपेक्टिव से रेगुलर बेसिस में अपग्रेड करने के लिए। नाउ आप ये वीडियो जिस मोबाइल फ़ोन से देख रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन भी आपसे रेगुलर अपडेट मांगता है अपने सॉफ्टवेयर का, और आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोन को या अपने पीसी को अपडेट नहीं करेंगे एक नए सॉफ्टवेयर से, तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज के टाइम पे आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, वो काम ही नहीं करेगा। सिमिलरली आपका माइंड भी रेगुलर अपडेट चाहता है, टाइम के साथ बदलना और अपनी लर्निंग को अपग्रेड करते रहना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। फोर्थ, रियल एंटरप्रेन्योर्स
आर बिग ड्रीमर्स एंड बिग बिलीवर्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका बिजनेस बनेगा। रियल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा बड़े बड़े सपने देखते हैं, और सबसे बड़ी बात, बड़े सपने तो देखते ही हैं पर उन सपनों पे विश्वास भी रखते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई मैं ये अचीव कर सकता हूँ, और वो कभी भी अपने लिए छोटा नहीं सोचते। वो हमेशा अपने लिए और अपने समाज के लिए बड़ा सोचते हैं, एंड दैट्स वाई वो सक्सेसफुल भी बनते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका बिजनेस होगा। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका बिजनेस भी छोटा है, अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपका बिजनेस भी बड़ा है। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए और पूरे समाज के लिए बड़ा सोचें और उस सोच पे विश्वास भी रखें। फिफ्थ, रियल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस पर विश्वास रखते हैं। कभी भी आपने ऐसा कोई सफल एंटरप्रेन्योर नहीं देखा होगा जो थोड़े दिन काम करेगा उसके बाद छोड़ देगा, नहीं। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा, वो भी लॉन्गर पीरियड तक। ये नहीं कि वीकेंड पे मैं बिजनेस करूंगा बाकी के दिन मेरी छुट्टी, या फिर मंडे ट्यूसडे में बिजनेस करूंगा बाकी के दिन छुट्टी, नहीं। 24/7 आपको काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी बट येस यू हैव टू मेक इट ईजी। और दूसरा, परसिस्टेंट। गोल हमेशा फिक्स रहना चाहिए। बेशक उस तक पहुंचने के रास्ते आप चेंज करते रहें, वो बात अलग है, क्योंकि जब आप काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है फेल हो, तो आपको पता चलेगा कि ये रास्ता मेरे लक्ष्य तक नहीं जाता, तो मेरे को दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक बार ही फेल हुए तो आप गोल ही चेंज कर देंगे, नो। रियल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा अपने गोल के ऊपर अपनी आंखें टिका के रखते हैं, और अगर फेल भी होते हैं तो वो अपना सिर्फ रास्ता चेंज करते हैं, अपना गोल, अपना विजन, अपना मिशन चेंज नहीं करते। सो मेक श्योर कि आप अपने एफर्ट्स, अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट रहें, और जो भी आपने सपना देखा है, जिस भी वजह से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या आज की डेट में कर रहे हैं, जिस भी कारण की वजह से, उस कारण के ऊपर अपनी आंखें टिका के रखिएगा, उस पर्पस पे, उस विजन पे अपनी आंखें टिका के रखिएगा। बेशक आपको रास्ते बार बार चेंज करने पड़े, वो अलग बात है, पर एंड रिजल्ट, एंड ड्रीम आपकी फिक्स होनी चाहिए, एंड गोल आपका फिक्स होना चाहिए। सिक्स्थ, एंटरप्रेन्योर्स कभी भी फेलियर्स से नहीं डरते। ज़्यादातर लोग फेलियर्स को अपना एनिमी समझते हैं, बट एक्चुअली में फेलियर्स आपके सबसे बड़े दोस्त होते हैं, और रियल एंटरप्रेन्योर्स फेलियर्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं। क्योंकि जब आप फेल होते हैं लाइफ में, तो फेलियर आपको कभी ये नहीं कहता कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, वो ये कहता है कि भाई जो तुम रास्ता ले रहे थे वो रास्ता वहाँ तक नहीं पहुँचता, तुम्हें रास्ता चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फेलियर्स। तो ज़्यादातर लोग फेल होने की वजह से अपना ड्रीम छोड़ देते हैं, पर रियल एंटरप्रेन्योर्स लगे रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो मेक श्योर आप फेलियर्स को, ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को, सेटबैक्स को, सेल्फ डाउट्स को, इनसिक्योरिटीज़ को अपना दोस्त बनाएं, ना कि अपना एनिमी। सेवेंथ पॉइंट, ज़्यादातर लोग, जो कॉमन लोगों की मैं आपको एक फ़िलॉसफी बताता हूँ, ज़्यादातर लोग ओपिनियंस के ऊपर डिसीजन लेते हैं, फैक्ट्स को तो चेक ही नहीं करते। लोग कहते हैं कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पर मैं कहता हूँ कोरोना इतना तेज़ी से नहीं फैलता जितनी तेज़ी से अफवाहें फैलती हैं, ओपिनियंस फैलते हैं लोगों के। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो ओपिनियंस के ऊपर डिसीजन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। फैक्ट्स को एनालाइज करना सीखिए और उन फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन लीजिए। ज़्यादातर लोग बिजनेस वर्ल्ड में एंटर इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बिजनेस नहीं किया होगा, जिनको इवन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, वो उनको कह देते हैं कि भाई बिजनेस में तो बहुत रिस्क होता है, बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए, ये तुम नहीं कर पाओगे, और वो लोग उनकी बात मान भी जाते हैं। एंड दैट्स वाई वो कभी पहला कदम रख भी नहीं पाते एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड में। तो अगर आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है तो लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, नंबर 1। दूसरा, फैक्ट्स को एनालाइज करिए और उसके बाद सोच समझ के डिसीजन लीजिए। 8th क्वालिटी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं जो उनसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में। पुअर क्लास इसलिए है क्योंकि वो अपना 90% टाइम पुअर क्लास लोगों के साथ ही इन्वेस्ट करते हैं। मिडिल क्लास इसलिए है क्योंकि वो अपना 90% टाइम मिडिल क्लास लोगों के साथ स्पेंड करते हैं।
और रिच क्लास इसी वजह से है क्योंकि वो अपना 90% या इवन 100% टाइम रिच क्लास लोगों के साथ ही स्पेंड करते हैं। सो एक राइट एसोसिएशन, एक राइट लोगों का एनवायरनमेंट आपको सफल बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। सो मेक श्योर कि आप अपना 90% टाइम उन लोगों के साथ इन्वेस्ट करें जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपकी ही फील्ड में होने चाहिए ऑब्वियसली। एंड सेकेंड, किताबें पढ़ना शुरू करिए, रीड बुक्स एंड डोंट से कि मैं बुक रीड नहीं कर सकता। बुक रीड दुनिया का हर इंसान कर सकता है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि एजुकेशन सिस्टम में जो किताबें हमको पढ़ाई जाती हैं उसको पढ़ के हम इतने बोर हो चुके हैं कि अब हमें लगता है कि हमसे पढ़ा जाएगा ही नहीं। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो बुक्स रीड करना शुरू करिए, वो भी आपकी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन का पार्ट बनेंगी जो आपकी सक्सेस में मेजर कंट्रीब्यूशन डालेंगे। 9th क्वालिटी, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्स्ट या बेस्ट, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा हर सर्कमस्टांसेस से अपने लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकाल लेता है। ऐसा नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आती, डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती, राइट, वो हारता नहीं है, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, पर वो उन फेलियर्स में भी, उन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी, उन सेटबैक्स में से भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं अपने लिए। वो ये ढूंढते हैं कि मेरे को ये चीज़ ऐसा क्या सिखाना चाहती है जिससे मैं आगे उसको अप्लाई करूं और ये चीज़ें दोबारा मेरे साथ रिपीट ना हो। सो मेक श्योर आप ये क्वालिटी बनाएं अपने अंदर कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, मेक श्योर आप अपनी हर सर्कमस्टांसेस, हर सिचुएशन में से पॉजिटिविटी अपने लिए लें और बाकी सारी नेगेटिविटी को इग्नोर करें। ऐसे इग्नोर, उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, भूल जाइए कि नेगेटिविटी कुछ होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th क्वालिटी, एक रियल एंटरप्रेन्योर जेनरस होता है, एम्पैथेटिक पर्सन होता है वो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट गिविंग सर्विसेज टू दी सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, उनके टूवर्ड्स जेनरस नहीं हैं, उनके टूवर्ड्स एम्पैथेटिक नेचर नहीं है आपकी, आप उनके दर्द को नहीं समझ पा रहे, तो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। सोसाइटी के दर्द को समझना और उस दर्द को, उस प्रॉब्लम का एक राइट वे में सॉल्यूशन देना, इसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी ही है जो आपको आपके सॉल्यूशन के लिए पे करेगी। सो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जिम्मेदारी रखिए और जिम्मेदारी के साथ लोगों की सेवा करिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको ऐसी कौन सी क्वालिटी थी इन 10 क्वालिटीज़ में से जो अच्छी लगी, और ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपने डेवलप कर रखी है, और ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो अभी तक आपने डेवलप नहीं कर रखी। तो वो सब कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मेरे को भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो से क्या सीखने को मिला। एंड जाते जाते मेरी इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए और इस रिच क्लास कम्युनिटी का जो रेवोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया है, इसको पूरा करने के लिए और इसको बड़ा बनाने के लिए मेरा साथ दें। तो मेरे इस चैनल को, एडिक्टेड टू रिच क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन रिंग करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको फ्यूचर की मेरी सारी वीडियोस टाइम पे मिलनी शुरू हो जाएं। We are part of a rich class community, so together we learn, together we succeed, and together we inspire as many people as we can.